चंद्रशेखर रावण जैसे हमारे समाज के लड़के हैं, ये भोले भाले हैं, इनको राजनीति का कुछ दांव पेच मालूम नहीं है। इनको आरएसएस ने, बीजेपी ने यूटिलाइज कर लिया। बहन जी का ग्राफ डाउन करने के लिए, बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ डाउन करने के लिए ऐसे समाज के नौजवानों को बेमतलब हाईलाइट कर दिया जिनमें अभी कोई राजनीतिक समझ नहीं है। और ऐसे भी जिनको राजनीतिक समझ नहीं है उनको राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे हाईलाइट कर दिया जाएगा तो कोई ना कोई दुर्घटना ही होगी। हमारी पार्टी में अब ब्राह्मण बनिया ठाकुर भी आएंगे और उनका भी वोट लेने में हम कामयाब होंगे। वोट तो मिला नहीं सर इस बार। अफसोस इस बात का, वो चालाक निकले। यादव समाज का हित बसपा में सुरक्षित, कुर्मी समाज का हित बसपा में सुरक्षित, मल्लाह समाज का हित बसपा में सुरक्षित, मुस्लिम समाज का हित। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनी है इसका श्रेय मायावती जी को जाता है। समाजवादी पार्टी को अपना अपोनेंट प्रतिस्थापित किया आरएसएस ने, बीजेपी ने। यादव समाज उसने स्वयं की पार्टी को वोट न देकर, मीन्स स्वयं अखिलेश की पार्टी को वोट न देकर के वो सारा वोट भाजपा में ट्रांसफर हो गया। मीन्स उन लोगों ने बीजेपी को जितवाया। बहुजन समाज पार्टी बंद कमरे में अलग मीटिंग करती है और मंच पर अलग मीटिंग करती है। बंद कमरे में जब हम मीटिंग करते हैं तो हम दलित समाज की अलग अलग जातियों के लोगों को और ओबीसी की जातियों को, उनके माइंड को हम वॉश करते हैं, उसको मिशन के लिए पूरा प्रिपेयर करते हैं। लेकिन जब हम मंच पर जाते हैं तो चूंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, हम वहाँ कॉमन बात करते हैं। मायावती जी के भतीजा कोलकाता में रैली करते हैं लेकिन यूपी चुनाव में कहीं नजर नहीं आए सर। तो 2024 में लोकसभा के चुनाव में अब सपा के साथ गठबंधन करेंगे? हमारी लीडर, हमारी मसीहा माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, हम उनके सिपाही हैं, हम उनके कार्यकर्ता हैं। बहन जी जरूर चिंतन मनन कर रही होंगी ये जो रिजल्ट आया है, और चिंतन मनन करने के बाद देश की राजनीति में बहन जी क्या पहल करेंगी, हम कार्यकर्ता लोग उसको फॉलो करेंगे। आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं अमान। अभी हम बिहार के बहुजन समाज पार्टी कार्यालय में हैं। हमारे साथ बिहार के प्रदेश प्रभारी लालजी मेधांकर सर हैं। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव पर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का सबसे बुरा परफॉर्मेंस इस बार रहा। सर, 1984 में आपकी पार्टी का गठन होता है मान्यवर काशीराम के द्वारा। पहला चुनाव आप लोग लड़ते हैं 1989 में और 13 सीट आता है। 2022 के चुनाव में 1 सीट, कहाँ कमी रह गई? बहुजन समाज पार्टी ने मेहनत किया, माननीय बहन जी ने अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया। विरोधी ज़्यादा ताकतवर हो गया है, केंद्र की सत्ता में बैठा है, स्टेट की सत्ता में बैठा है, लगभग पूरे देश में है। उसने षड्यंत्र किया, उसने 1 साल पहले ये डिसाइड किया कि मेरा दुश्मन कौन है और मेरा हितैषी कौन है। 1 साल पहले से समाजवादी पार्टी को उसने विपक्ष के रूप में प्रस्तुत किया। समाजवादी स्वयं नहीं आगे बढ़ी, समाजवादी को उसने अपना अपोनेंट बताया, अपना प्रतिद्वंदी बताया। जबकि 2019 के इलेक्शन में जब सपा बसपा का गठबंधन था, उस समय ये उम्मीद लगाई जा रही थी, हम लोग ऐसा सोचते थे, 40-40 सीटों पर सपा बसपा ने चुनाव लड़ा था, पार्लियामेंट की सीटों पर। ये अनुमान था हम लोगों का कि 40 में से हमारी जो है तो 20 सीटें आएंगी, तो सपा की 35 सीटें आएंगी, ऐसा हम लोग सोचा करते थे। लेकिन जब परिणाम आया तो उल्टा आया। 10 पार्लियामेंट की सीट बहुजन समाज पार्टी ने जीता और समाजवादी मात्र 5 पार्लियामेंट जीत पाई। हुआ क्या कि समाजवादी पार्टी का जो बेस वोट कहलाता है, कैडर वोट, बेस वोट कहलाता है, यादव समाज, उसने स्वयं की पार्टी को वोट न देकर, मीन्स स्वयं अखिलेश की पार्टी को वोट न देकर के वो सारा वोट भाजपा में ट्रांसफर हो गया। मीन्स उन लोगों ने बीजेपी को जितवाया। इसलिए उनके खुद के जो भाई थे, उनकी पत्नी थी, वो लोग चुनाव हार गए और वो 5 सांसद पे आ गए। कहने का तात्पर्य है कि 2019 के वोटिंग सिस्टम को देखा जाए या रिजल्ट को देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी वो सेकंड अपोनेंट थी। सर, आप लोग का भी 50% वोट जाटव वोट है जो इस बार भारतीय जनता पार्टी में गया, क्या कहिएगा इस पर? नहीं, 50% वोट नहीं गया है, 50% वोट गया है सर। जहाँ पे हमारे कुछ जिनको बहन जी ने निष्कासित कर दिया था, या जो हमारे पुराने मंत्री रहे, कोई विधायक रहे, और उन लोगों ने जाकर के सपा ज्वाइन किया और सपा से चुनाव लड़ा। बरसों तक उन्होंने समाज में काम किया था, बीएसपी के लोग थे। हमारे कुछ
मतदाता वो उनके चक्कर में फंसे, उतना ही वोट समाजवादी को वो ट्रांसफ़र होता रहा। अकेले लड़े तो मायावती को 0 सीट आया, लेकिन जब 2019 में समाजवादी के पार्टी के साथ लड़ते हैं तब आपको 10 सीट आता है। तब मैं 2019 में जो गठबंधन हुआ जी। उसका जो इम्पैक्ट था पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जी। मैं अभी उसकी 2014 से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। वहाँ पे समाजवादी पार्टी वो आगे दिखती थी, बहुजन समाज पार्टी पीछे दिखती थी। पिछले 2012 के चुनाव में, पिछले 2014 के चुनाव में, इस बिहाफ पे मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन समाजवादी पार्टी पिछड़ गई, बहुजन समाज पार्टी 10 लाई, वो 5 लेकर के आए। ऐसे में गठबंधन टूटा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसको कभी कांग्रेस पार्टी मनुवाद की ए टीम होती थी, आज ये ए टीम है, कांग्रेस पार्टी बी टीम है, ऐसा मानवर कांसीराम साहब बताया करते थे, बहन जी बताया करती हैं। तो ये समाजवादी पार्टी को अपना अपोनेंट प्रतिस्थापित किया आरएसएस ने, बीजेपी ने, वो इसलिए ताकि मुस्लिम समाज का जो वोटर है, जहां हमने काफ़ी सीटों पर मुसलमान को लड़वाया है, माननीय बहन जी ने टिकट दिया है, तो मुसलमान अगर बसपा की ओर वोट कर देगा, जैसी रणनीति है बीएसपी की, तो बहुजन समाज पार्टी ज़्यादा सीटें लेकर के और वो सरकार में आ सकती है। बीएसपी के मतदाता को कंफ्यूज करने के लिए और अदर देन शेड्यूल्ड कास्ट जो मतदाता था वो बीएसपी की तरफ ना आने पाए, इसकी रणनीति बीजेपी ने बनाई। उन्होंने पूरे साल भर तक कहा सपा सपा सपा, उसी का नाम लिया, कंफ्यूज हो गया मतदाता और वो सारा का सारा वोट समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हो गया। अमित शाह, लेकिन सर अमित शाह तो कह रहे थे कि मुस्लिम का वोट बीएसपी को जा रहा है। वो इसीलिए तो उन्होंने कहा जी कि अगर कुछ मुसलमान बीएसपी की वोट जा रहा हो तो वो भी सपा में चला जाए, उसको सपा की तरफ भेजने के लिए कहा उन्होंने। कहीं ये तो नहीं हुआ सर, आपने ब्राह्मण सभा किया, दलित सभा नहीं किया, मुस्लिम सभा नहीं किया, इसलिए सपा का वोट, मुस्लिम का वोट सपा में गया। एक्चुअली में हमारी पार्टी तो बहुजन समाज पार्टी है जी। पूरा जीवन माननीय कांसीराम जी का लगा है, पूरा जीवन बहन जी का लगा है। हम बहुजन समाज बनाने में लंबा समय खर्च किए हैं। छोटी छोटी जातियों को जोड़ने में नारा लगाया जाता था, बैनर लगाया जाता था, यादव समाज का हित बसपा में सुरक्षित, कुर्मी समाज का हित बसपा में सुरक्षित, मल्लाह समाज का हित बसपा में सुरक्षित, मुस्लिम समाज का हित, ऐसे बैनर लगा करके कैडर कैंप लगाए जाते थे। ये सब बहुजन समाज के अंग हैं। ये माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश की धरती पर एक बड़ा प्लान बनाया, बड़ी योजना बनाई कि अब हमारी पार्टी मात्र बहुजन तक सीमित नहीं रहेगी, हमारी पार्टी सर्वजन तक जाएगी। हमारी पार्टी में ब्राह्मण बनिया ठाकुर भी आएंगे और उनका भी वोट लेने में हम कामयाब होंगे। वोट तो मिला नहीं सर इस बार। अफसोस इस बात का, वो चालाक निकले। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के मिशन को उसको ना समझा, उन्होंने अपने भागीदारी नहीं सुनिश्चित की और उन्होंने अपना वोट बीजेपी को दिया। सर आप सड़क पर नहीं दिखते हैं, बहन जी सड़क पर नहीं दिखती हैं, अब जब भी सड़क पर दिखते हैं तो चंद्रशेखर रावण, तो ऐसा नहीं लगता है कि अब लोग रावण की तरफ जा रहे हैं? एक्चुअली में बहुजन समाज पार्टी एक सिद्धांतवादी पार्टी है। सड़क पे ना दिखना, जब माननीय कांसीराम साहब ने मूवमेंट शुरू किया था तो उस समय थोड़ा सा सड़क का आंदोलन चलाया था उन्होंने, जगह जगह धरना प्रदर्शन हमारे चलते थे, हमारे कार्यकर्ताओं पर मुकदमे हो जाते थे, हमारे कार्यकर्ता परेशान हो जाते थे। एक तो गरीब होते थे, चंदा करके मुकदमा लड़ते थे। आज भी मुंबई में कोई कार्यक्रम चल रहा था, गुजरात से ट्रेन क्रॉस कर रही थी और वहाँ पर अटैक हो गया, में भी बीजेपी के आरएसएस के लोगों ने अटैक किया। आज भी दिल्ली के तमाम कार्यकर्ता उस मुकदमे को झेल रहे हैं। तो ये माननीय कांसीराम साहब ने और बहन जी ने फिल्ट्रेशन किया कि ये कैडर वेस्ट पार्टी है, वैचारिक क्रांति की पार्टी है। हम बंद हॉल में, बंद कमरे में उनके माइंड को वॉश करेंगे, उनके माइंड को फिल्ट्रेशन करेंगे और फिल्टर करके उनको पूरा मूवमेंट सिखाएंगे और अपने साथ पक्का करेंगे उन्हें। लेकिन ब्राह्मण सम्मेलन तो खुले मंच पर हो। ये समझना होगा। बहुजन समाज पार्टी, अब तो हम खुली बात कर सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी बंद कमरे में अलग मीटिंग करती है और मंच पर अलग मीटिंग करती है। बंद कमरे में जब हम मीटिंग करते हैं तो हम दलित समाज की अलग अलग जातियों के लोगों को और ओबीसी की जातियों को, उनके माइंड को हम वॉश करते हैं, उसको मिशन के लिए पूरा प्रिपेयर करते हैं। लेकिन जब हम मंच पर जाते हैं तो चूंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, हम वहाँ कॉमन बात करते हैं। हम ऐसी कोई बात नहीं करते कि किसी को ठेस लग जाए और वो हमसे बिदक जाए या हमारी पार्टी को सपोर्ट ना करे।
तो ये कैडर बेस्ड पार्टी है। कैडर हम अलग चलाते हैं और मंच पर हम अलग भाषण देते हैं। ये बहुजन समाज पार्टी का तौर तरीका है। सर, तो 2024 में लोकसभा के चुनाव में अब सपा के साथ गठबंधन करेंगे? हमारी लीडर, हमारी मसीहा माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, हम उनके सिपाही हैं, हम उनके कार्यकर्ता हैं। बहन जी जरूर चिंतन मनन कर रही होंगी, ये जो रिजल्ट आया है, और चिंतन मनन करने के बाद देश की राजनीति में बहन जी क्या पहल करेंगी, हम कार्यकर्ता लोग उसको फॉलो करेंगे। लेकिन आखिरी सवाल करेंगे सर, जब यूपी में दलितों के साथ अत्याचार हुआ है तब मायावती जी चुप रहे हैं, आगे आए हैं तो सिर्फ चंद्रशेखर रावण। जो युवा हैं, जो यूथ आइकॉन अब चंद्रशेखर रावण को माना जा रहा है। बहन जी ने दलितों के वेलफेयर के लिए, सिर्फ दलितों के नहीं, इस देश में किसी भी समाज के हों, जो गरीब लोग हैं, लाचार लोग हैं, जिनको सताया गया, मारा गया, उन्हीं के लिए तो माननीय बहन जी ने जीवन समर्पित कर दिया है। आज बहन जी 67 साल की हो गई हैं, पूरा जीवन दे दिया है हम लोगों को, पूरे समाज को। तो उसमें आप क्या काउंट करेंगे कि वो दलितों के लिए वो बोला कि नहीं बोला, जब पूरी लाइफ दलितों के वेलफेयर के लिए ही समर्पित किया हुआ है। चंद्रशेखर रावण जैसे हमारे समाज के लड़के हैं, ये भोले भाले हैं, इनको राजनीति का कुछ दांव पेच मालूम नहीं है, इनको आरएसएस ने, बीजेपी ने यूटिलाइज कर लिया। बहन जी का ग्राफ डाउन करने के लिए, बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ डाउन करने के लिए ऐसे समाज के नौजवानों को बेमतलब हाईलाइट कर दिया जिनमें अभी कोई राजनीतिक समझ नहीं है, और ऐसे भी जिनको राजनीतिक समझ नहीं है उनको राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे हाईलाइट कर दिया जाएगा तो कोई ना कोई दुर्घटना ही होगी। मायावती जी के भतीजा कोलकाता में रैली करते हैं लेकिन यूपी चुनाव में कहीं नजर नहीं आए। हमारी पार्टी नेशनल पार्टी है। मैं भी डॉक्टर लालजी मेधांकर, मैं बिहार प्रदेश का प्रभारी हूँ पिछले कई वर्षों से जी। हम लोग बहन जी के फॉलोअर हैं और पार्टी के एक निष्ठ कार्यकर्ता हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। हमारी पार्टी मात्र उत्तर प्रदेश में नहीं है, हमारी पार्टी कोलकाता में भी है, हमारी पार्टी पटना में भी है, हमारी पार्टी आंध्र प्रदेश में भी है, हमारी पार्टी महाराष्ट्र, नागपुर, मुंबई में भी है, हमारी पार्टी गुजरात में भी है। तो ये हमारी लीडर अलग अलग तरीके से नौजवानों को भी तैयार करके और वो अलग अलग स्टेट में भेजती हैं, और जिनको जिस स्टेट में बहन जी भेज देती हैं उनको वहीं का काम देखना पड़ता है। बहन जी की ओर से हम ये कहना चाहेंगे, आकाश आनंद जी हमारे युवा आइकॉन हैं, हमारी पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। बहन जी ने उनको यूपी में अभी ड्यूटी नहीं लगाया था, बाहर के स्टेट में उनकी जिम्मेवारी थी संगठन को देखने की, समझने की और उसको गाइड करने की। तो वो उस दौरान जब यूपी का चुनाव इधर साल भर जोरों पर था तो वो फिर वेस्ट बंगाल में गए, वो साउथ में गए, वो राजस्थान में गए, दूसरे राज्यों में वो पार्टी के प्रचार में लगे हुए थे। संजय राउत कह रहे हैं कि बीजेपी को जिताने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है तो मायावती जी को जाता है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनी है इसका श्रेय मायावती जी को जाता है। संजय राउत की अपनी समझ होगी। माननीय बहन जी, हमारी बहुजन समाज पार्टी, ये पूरे देश के लिए विडंबना है कि बहुजन समाज पार्टी को 1993 में, ये एक रेफरेंस आपको हम देना चाहेंगे, 1993 में जब हमारी पार्टी एराइज कर रही थी 11.11% हमें वोट मिला था 1993 में, और हम 67 एमएलए जीत गए थे। ये एक दौर था, एक टाइम था। 11% वोट पर हम 67 एमएलए जीत गए। अभी हमें लगभग 13% वोट आया और हम 1 एमएलए जीतते हैं, ना के बराबर। ये समझना होगा हमें। असदुद्दीन ओवैसी का बयान आता है कि अगर भाजपा खत्म होती है तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। हम उनकी इस बात को तवज्जो देते हैं जी। हो सकता है उन्होंने ये बात बहुजन समाज पार्टी के इम्पोर्टेंस को समझ करके तब कही हो। उन्होंने कह दिया। हमारे तमाम बुद्धिजीवी, तमाम कार्यकर्ता इस बात को ही तो कह रहे हैं कि अगर भारतीय राजनीति में बहुजन समाज पार्टी को हटा दिया जाए तो फिर इस देश में डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होगा, लाचार गरीब लोगों की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होगा, और फिर जो सत्ताधारी आका है वो जिस प्रकार से चाहेगा उस प्रकार से शोषण करेगा। उदाहरण के लिए बहन जी बाहर बोलती हैं, सदन में नहीं हैं। बहन जी ने सबीरपुर कांड पर, मध्य प्रदेश में कुछ घटनाएं हुई थी मुस्लिम समाज के साथ, उस कांड पर और ऊना कांड पर बहन जी ने पार्लियामेंट में बात रखते हुए राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था, और फिर बहन जी ने कहा जब यहाँ मेरी बात नहीं सुनी जाती है तो ऐसे सदन में रहने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। तब से बहन जी बाहर बोलती हैं। बिहार चुनाव में तो ओवैसी हमारा गठबंधन बिहार में ओवैसी के साथ तो प्रमुख रूप से नहीं था। हमारा गठबंधन उपेंद्र कुशवाहा,
हमारा गठबंधन उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ था। अच्छा। और उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपने साथ ओवैसी को और देवेंद्र यादव कोई थे, इन लोगों को उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया था। तो चूंकि हमारा गठबंधन उपेंद्र जी के साथ था, उन्होंने जोड़ लिया था। डायरेक्ट हमारा उनके साथ गठबंधन बिहार में भी नहीं हो पाया था। ओवैसी के पास सॉफ्ट कॉर्नर देखा गया मायावती जी के लिए, तो इस बार बिहार लोकसभा चुनाव में गठबंधन में रहेंगे? बिहार स्टेट हो चाहे कोई भी स्टेट हो जी। बहन जी हमारी लीडर हैं, हम लोग उनके सिपाही हैं। बहन जी का जैसा आदेश होता है उसको हम पालन करते हैं। बहन जी का जैसा आदेश होगा सिपाही उनका पालन करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।